गुड इवनिंग एवरीवन। सभी भाई को पंकज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नाउन का प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7। इससे पहले आपको एक्सरसाइज 6 तक करवा दिया गया है। प्रत्येक एक्सरसाइज में आपको 21 बेहतरीन क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो सारे एक्सरसाइज को आप कर लीजिए। इसके बाद आप नाउन का टीचर बन जाइए, मास्टर बन जाइए। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। जितने प्रकार का वेराइटी है वो सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। एक्सरसाइज 9 से या फिर 10 से आपको और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो केवल बैंक पीओ में पूछता है आपको। अभी क्वेश्चंस कुछ इजी आ रहे हैं, इसके बाद से क्वेश्चन कुछ मस्त मस्त आएगा, अच्छा लेवल का क्वेश्चन आएगा। चलिए चलिए बिना देर किए हुए, हाँ क्लास में छुट्टी हो गई है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। ही सेड टू व्हाट अ नाइस गॉगल। चलो जल्दी से बताओ केस मिरर क्या है, जल्दी से बताओ। कोई देख पा रहे हैं क्या? जल्दी बताएं तो जाने कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। चलो लोग सी बता रहे हैं, सी में देखो मैं पढ़ता हूँ एक बार। ही सेड टू, एक गलती तो यहाँ पे है कि यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए क्योंकि ए इनडायरेक्ट सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? सॉरी, डायरेक्ट सेंटेंस है। और डायरेक्ट सेंटेंस में अब टू तभी लिखते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है, तो इस टू को पहले हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ही सेड व्हाट अ नाइस गॉगल। आप आ लिखे हैं तो आपको सिंगुलर नाउन लिखना पड़ेगा। आ लिखे, व्हाट का प्रयोग आश्चर्य के लिए होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो व्हाट अ नाइस गॉगल आ लिखे हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि गॉगल तो होने से रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गॉगल कभी नहीं होता, आपको यूज करना पड़ेगा गॉगल्स। क्या यूज करना पड़ेगा? गॉगल्स। और जब हम लोग गॉगल्स यूज करेंगे तो ये प्लूरल हो गया। गॉगल्स ऑलवेज क्या होता है? प्लूरल। और प्लूरल के साथ आप आ का यूज नहीं कर सकते। तो गॉगल्स में से एस हटा देते हैं सर, तो एस तो पहले से हटाया हुआ था। अगर एस हटा दीजिएगा तो फिर तो हम लोग पहले वाले पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए बहुत सारे प्लूरल नाउन ऐसे हैं जिसका सिंगुलर बनाने के लिए एस नहीं हटाया जाता है बल्कि दूसरा व्यवस्था है। तो यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा पेयर ऑफ। क्या हम लोग ऐड करेंगे? पेयर ऑफ, तो हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है, देख लीजिएगा। 14 को मैं पहले करवा दे रहा हूँ, गलती से आ गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर आइए फर्स्ट में, पहले मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखिए, देयर इज देयर इज जस्ट नो एनफ टाइमिंग इन माई जॉब टू सीट अराउंड टॉकिंग अबाउट हाउ वी फील अबाउट ईच अदर। कह रहा है कि मतलब ये उचित समय है टाइमिंग इन माई जॉब टू सीट अराउंड टॉकिंग, मतलब ये चीज बातचीत करने के लिए कि हम लोग एक दूसरे के प्रति कैसा फील कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे बाबू, नो क्या है? एडजेक्टिव है। एनफ भी क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, एनफ क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को क्या चाहिए? नाउन चाहिए। और नाउन हमारा टाइमिंग नहीं, क्या होता है? टाइम होता है ना, पर्याप्त समय नहीं है। ठीक है, एनफ से मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। एनफ जब एडजेक्टिव का कार्य करता है, एनफ जब एडजेक्टिव के रूप में आता है तो इसके बाद नाउन आता है। ठीक है, तो नाउन के पहले एनफ का प्रयोग करेंगे हम लोग। ये चीज को आप अच्छे से जानते होंगे। एक बात याद रखना, एनफ एडवर्ब भी है। जब एनफ एडवर्ब का काम करेगा तो ये एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। ऐसे सिचुएशन में एनफ का प्रयोग जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होगा। एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होगा। ऐसे सिचुएशन में इसको क्या बोला जाएगा? एडवर्ब बोला जाएगा। ये दोनों है, एडजेक्टिव भी है और क्या है? एडवर्ब भी है। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा तो इसका पोजीशन बाद में होगा, और जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसका पोजीशन नाउन के पहले होगा। जैसे इनफ राइस बोलेंगे, इनफ नॉलेज बोलेंगे, इनफ नॉलेज बोलेंगे। ठीक है, आदि आदि। लेकिन अगर हम लोग एडजेक्टिव के साथ बोलेंगे तो इनफ बाद में बोलना पड़ेगा। जैसे द गर्ल इज इंटेलिजेंट इनफ, स्मार्ट इनफ, ठीक है, हैंडसम इनफ, आदि आदि। तो यहाँ पे एनफ एडजेक्टिव है, इसको नाउन चाहिए, तो टाइमिंग नहीं, क्या होगा? टाइम एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ टाइम होगा। अनीता कुमारी, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। ये चीज तो आपको बताया जा रहा ना। सर्जरी क्या है? नाउन है। सर्जरी क्या है? नाउन है। आई भी क्या है? नाउन है। दो नॉन लिविंग मिलकर कंपाउंड नाउन बना सकता है। जब एक कंपाउंड नाउन बना है तो नाउन के पहले वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, तो आइज में एस नहीं लगेगा। यदि दो नाउन एक साथ आ जाते हैं तो पहले वाला नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो आइज में एस नहीं लगेगा। आइज सर्जरी नहीं होगा, आई सर्जरी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
वन ऑफ द प्रॉब्लम हैज बीन आइडेंटिफाइड लेटली, कह रहा है कि प्रॉब्लम बहुत सारा था लेकिन उसमें से एक जल्दी ही, लेटली का मतलब क्या होता है हाल ही में या जल्द ही, हाल ही में क्या किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, पहचान किया गया है। तो आपको पढ़ाया गया है कि वन ऑफ के बाद नाउन कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल चाहिए तो प्रॉब्लम्स होगा क्या, वन ऑफ के बाद नाउन क्या होगा, प्रॉब्लम्स होगा क्या, हैव नहीं होगा। बहुत सारे भाई लोग हैव बोल रहे हैं, कौन है, प्रिंस जोशी, गलत है छोटू आपका। प्रीपोजिशन है ऑफ, ऑफ के पहले क्या है, वन है, और वन क्या है, सिंगुलर। यदि दो वर्ड प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है तो वर्ब का फैसला प्रीपोजिशन के पहले वाला करता है, तो ये सिंगुलर वर्ब बिल्कुल तो सही है ना, बिल्कुल सही है। एरर बस ये था कि वन ऑफ के बाद पीसीएन चाहिए, और पीसीएन प्रॉब्लम नहीं है, क्या है, प्रॉब्लम्स है। एरर किस पार्ट में है, सेकंड पार्ट में। वन ऑफ पीसीएन प्लस एस भी बिल्कुल सही है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर देखिए, ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश कस्टम, कह रहा है कि चाय पीना, बताओगे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग का नाम क्या हो गया, जेरंड, क्या नाम हो गया, जेरंड, यही सब्जेक्ट है किसका, इज का, टी नहीं है। कह रहा है कि चाय पीना, इसका हिंदी क्या हुआ, चाय पीना एक अंग्रेज लोग का क्या है, कस्टम है, प्रथा है। तो ध्यान दीजिएगा, हैबिट नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, कस्टम होगा, क्या होगा, कस्टम, कस्टम, कस्टम मीन्स क्या होता है, प्रथा, क्या होता है, प्रथा। सर हैबिट क्यों नहीं होगा, तो हैबिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हैबिट क्या होता है, पर्सनल होता है। ये क्या होता है, पर्सनल, कोई आदत आपका पर्सनल है, व्यक्तिगत है, तो उसके लिए हैबिट बोलेंगे। और वैसी आदत जो किसी सोसाइटी का है, किसी कम्युनिटी का है, तो क्या है, कस्टम है, कस्टम है। जैसे हमारे गांव के जितने भी लोग हैं सब चाय पीते हैं, तो एक सोसाइटी का आदत है तो ये हमारा कस्टम हो जाएगा। लेकिन लड़का हमेशा खाना खाने के बाद सिगरेट पीता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैबिट बोलेंगे। लड़का को जुआ खेलने का आदत है तो क्या हो गया, हैबिट हो गया। इस लड़का को झूठ बोलने की आदत है तो हैबिट हो गया। तो जो किसी एक पर्सन की तरह, एक पर्सन तक लिमिटेड हो, जो भी चीज किसी एक पर्सन तक लिमिटेड हो वो हैबिट है। और जो ध्यान दीजिएगा आदत किसी सोसाइटी या कम्युनिटी का हो, किसी कंट्री का हो, किसी विशेष राज्य का हो, तो हमारा क्या होता है, कस्टम होता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर ट्रेडिशन क्या होता है, ट्रेडिशन भी कस्टम के सेंस में आता है, लेकिन प्राचीन समय में हम लोग ट्रेडिशन यूज करते थे, लेकिन अब हम लोग कस्टम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना, एक होता है कस्टम्स, क्या होता है, कस्टम्स, कस्टम्स मतलब प्रथाएं भी होता है, और कस्टम्स मतलब एक होता है मार्ग कर, क्या होता है, कर, टैक्स जो लगता है, इसी से बनता है कस्टम्स ऑफिसर्स, ठीक है। तो कर, तो कस्टम्स मींस क्या होता है, कर। अच्छा बताओगे कस्टम मींस जब प्रथा होता है तो कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसका प्लूरल हम लोग बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कस्टम्स, क्या हो जाएगा, कस्टम्स। ये ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, प्लूरल। और जब ये प्लूरल हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रथाएं, क्या हो जाएगा, प्रथाएं, ठीक है। जैसे भी हिंदी लिखना देख लेना। लेकिन कस्टम मेस लगाते हैं तो इसका मीनिंग भी चेंज करता हूं, मीनिंग चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, कर बोले तो टैक्स हो जाएगा। तो मैंने इस सेंटेंस में क्या बताया कि चाय पीना अंग्रेज लोग का क्या है, आदत है, एंड इंग्लिश हैबिट नहीं, क्या होगा, कस्टम होगा। यहाँ पे हैबिट को काट करके क्या करना है, कस्टम करना है, ठीक है। कैट में गलती है। जो लोग लेट से जुड़े हैं फिर से सुन लीजिए, जो किसी एक पर्सन तक लिमिटेड हो, पर्सनल हो, व्यक्तिगत हो, वो हैबिट है। और किसी सोसाइटी या कम्युनिटी या किसी कंट्री या स्टेट का कोई, ध्यान दीजिएगा, चीजें हैं प्रचलन में, प्रथा, रीति रिवाज, तो उसको क्या बोलते हैं, कस्टम बोलते हैं। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द पुअर्स, कह रहा है कि ये ड्यूटी है, कर्तव्य है किसका, स्टेट का, राज्य का, कि वो क्या करे, भोजन और आवास प्रोवाइड करे, किन लोगों को, गरीब लोगों को। गरीब लोग जाएंगे क्या, हाँ। तो द प्लस ध्यान दीजिएगा एडजेक्टिव होता है तो ऑलरेडी पुल्लल होता है, इसमें एस नहीं लगता है। एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा, द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव जो होता है ये नाउन इक्विवेलेंट होता है, क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट। स्पेलिंग देख लेना, ये ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल होता है। ये ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल होता है। और जब ये ऑलवेज प्लूरल होता है तो याद रहे इसके साथ एस या ईएस लगाना क्या होता है, गलत होता है। इसके साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो आप गरीब लोग का अंग्रेजी क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, द पुअर बोलिएगा, जिसका हिंदी हो गया गरीब लोग। क्या हो गया, इसका हिंदी हो गया गरीब लोग। तो सही आपका क्या है, द पुअर्स, नहीं क्या, द पुअर। अमीर लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, द रिच। अंधे लोग का इंग्लिश क्या होगा, द ब्लाइंड। अच्छे लोग का इंग्लिश क्या होगा, द गुड। तो द प्लस एडजेक्टिव ऑलरेडी पुल्लल होता है, इसमें एस नहीं लगता है। उम्मीद कर रहे हैं सारे भाई अच्छे से समझ पा रहे हैं। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ही वॉज इन पेन्स बट द स्लीपिंग पाइल गेव हिम अ शॉर्ट रिस्पाइट फ्रॉम द, क्या है, सफरिंग। जिस चीज को सफर कर रहा था वो जब सोने वाला दवा खाया, मेडिसिन खाया, तो उसको थोड़ा सा आराम मिला।
तो बताइएगा, वो सोने वाला दवा खाया तो उसको आराम मिला, इससे पहले वो किस में था, प्रयास में था कि दर्द में? तो दर्द में था। दर्द का अंग्रेजी क्या होता है? पेन होता है। और पेन का मतलब जब दर्द होगा तो अनकाउंटेबल होगा, इसके साथ एस नहीं लगेगा। तो मैं आपको पॉइंट बताया था कि पेन मीन्स क्या होता है? दर्द। पेन मीन्स क्या होता है? दर्द होता है। पेन किलर खाते हो ना, दर्द। पेन किलर क्या होता है? दर्द को कम करने वाला। और इसी में जब यस लगा देते हैं तो इसका मीनिंग चेंज कर जाता है। और पेंस मतलब होता है अथक प्रयास। क्या होता है? अथक प्रयास। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? पेंस होता है। तो वह दर्द में था तो क्या होगा? पेन होगा। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग अच्छा समझ पा रहे होंगे। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, वर्क्स हार्ड। विशाल, कहाँ थे विशाल भाई? बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहे हैं आप। पेंस मीन्स होता है वर्क्स हार्ड। बिल्कुल सही है, आगे चलिएगा। माई ब्रदर इन लॉज हु आर इन कलकत्ता हैव कम टू विजिट अस। देखिएगा, अच्छी बात है ना कि आप प्लूरल यूज कर रहे हैं। आपके जो साले हैं एक से ज्यादा हैं, तो आप प्लूरल यूज कर रहे हैं। हैव कम, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, प्लूरल वर्ब है। ये भी प्लूरल वर्ब है और ये भी प्लूरल वर्ब है। और हु किसके लिए आया है? ब्रदर इन लॉ के लिए आया है। तो दो दो रेफरेंस आपको दिया है कि इसको प्लूरल होना चाहिए। आपने प्लूरल बनाया है, सही किया है, लेकिन प्लूरल बनाने का तरीका गलत है। लॉ में एस नहीं लगेगा, ब्रदर में लगेगा। गलती किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। गलती किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। यदि कोई कंपाउंड नाउन हो और किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो हम लोग प्लूरल प्रीपोजिशन के पहले वाले को बनाते हैं। जैसे सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, etc। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। मेनी मोर, मेनी मोर बिल्कुल सही है। वुड हैव डाइड इफ दे हैडंट रिसीव द टाइमली हेल्प फ्रॉम द रिलीफ टीम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब देखिएगा, टाइमली क्या है? एडजेक्टिव है। टाइमली क्या है? एडजेक्टिव है। आप मुझे ये बताओ कि टाइम क्या है? नाउन है। टाइम क्या है? नाउन है। बोलो ना, टाइम क्या है? नाउन है। और जब नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? टाइमली। जब नाउन में एल वाई हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। आपको तो पढ़ाया गया है कि नाउन प्लस एल वाई क्या होता है? नाउन प्लस वाई किसका स्ट्रक्चर देता है? एडजेक्टिव का। तो टाइमली हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। और नाउन बाबू लोग हेल्पिंग नहीं है। क्या है? हेल्प है। तो एरर किस पार्ट में होगा? सी में। याद रहे, हेल्प मतलब सहायता करना भी होता है, और हेल्प मतलब क्या होता है? सहायता भी होता है। ए बाबू भार्ब भी है, और भार्ब के साथ साथ नाउन भी है। याद रखना, इसका मतलब सहायता भी होता है और इसका मीनिंग सहायता करना भी होता है। तो हेल्पिंग नहीं होगा, क्या होगा? हेल्प होगा। रुना कुमारी, ठीक है। हाँ हेल्प होगा, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द मैन वॉज ड्राइविंग हर्ड्स ऑफ कैटल। आप तो समझ रहे हैं ना कि कैटल ऑलवेज क्या होता है? प्लूरल होता है। कैटल ऑलवेज क्या होता है? प्लूरल होता है। मैन, मैन सिंगुलर है तो वर्ब क्या यूज किया आपने? सिंगुलर यूज किया। वाज के बाद V4 यूज करते हैं तो V4 भी बिल्कुल सही है डियर। कैटल एक से ज्यादा जरूर है लेकिन झुंड तो एक ही होगा ना, तो झुंड एक ही होगा तो आप लोग हर्ड्स यूज ना करें, बेहतर यूज होगा आ हर्ड ऑफ। आर्टिकल जरूर यूज होगा डियर, क्योंकि आ हर्ड आप बेहतर प्रयोग करेंगे। आ हार्ड ऑफ क्या हो जाएगा? कैटल। बिल्कुल सही है, सी मेरर है। द मैन वॉज ड्राइविंग अ हार्ड ऑफ क्या है? कैटल। गलती किस पार्ट में है? सी पार्ट में। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 10 में। द एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट ऑल द पासर बाई। ध्यान दीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, अट्रैक्ट क्या है? वर्ब है। ऑल हमारा क्या है? नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव भी है, क्वांटिटी डिनोटिंग एडजेक्टिव भी है। लेकिन ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन आए तो इसको पीसीएन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? पीसीएन। और अगर अनकाउंटेबल आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल राइस सही है, ऑल वाटर सही है, ऑल मिल्क सही है। लेकिन ऑल गर्ल्स होगा, ऑल बॉयज होगा, ऑल चिल्ड्रेन होगा, ऑल ऑक्सन होगा, आदि आदि प्लूरल होगा, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। आपने प्लूरल तो बनाया है लेकिन तरीका गलत है। एस में, बाई में एस नहीं लगेगा, पासर में लगेगा। एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में। एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में। हाँ बिल्कुल सही है। यदि दो वर्ड प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, यदि कंपाउंड नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, कोई ऐसा कंपाउंड नाउन आया जिसमें कोई एक अंश क्या हो? प्रीपोजिशन हो, तो प्लूरल हम लोग प्रीपोजिशन के पहले वाले को बनाते हैं, तो पासर्स बाई होगा। गुड इवनिंग आलोक भाई, पासर्स बाई होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में। महात्मा गांधी रिमेंड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल ऑल थ्रू हिज लाइफ। अपने पूरे जीवन में वो, ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार के जीवन व्यतीत किए? तो ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो याद रखना, एक फ्रेज जैसा यूज होता है, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में।
अच्छा, ये मैन ऑफ प्रिंसिपल कहने का मतलब है वैसा आदमी जो प्रिंसिपल सिद्धांत को मानते हुए जीता है, ऑनेस्टी को फॉलो करता है। क्या ऑनेस्टी को फॉलो करता है, सच्चाई को फॉलो करता है, नियम कानून से चलता है, वैसे आदमी को बोलते हैं क्या, ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। ये नहीं कि जो मन में आया वो किया, जो सच्चा चीज है, जो सही मार्ग है, जो सच्चाई है, ऑनेस्टी है, ट्रूथनेस है, उसके मार्ग पर चलता है, वैसे ही आदमी को बोलते हैं अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। यहां से मुझे दो वर्ड याद आ रहा है, दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक वर्ड है प्रिंसिपल। क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी हमारा नाउन है जिसका मतलब होता है क्या, सिद्धांत। क्या होता है, सिद्धांत, सिद्धांत। और एक है प्रिंसिपल जिसका मतलब होता है प्रधानाध्यापक। क्या होता है, इसका मीनिंग होता है प्रधानाध्यापक या फिर मुख्य होता है, ये भी नाउन है। अब सुनकर लिख लेना, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, और ये प्रिंसिपल मतलब होता है प्रधानाध्यापक या फिर बोल सकते हैं तो मुख्य। तो एरर यहाँ पे है बी पार्ट में कि प्रिंसिपल में आप एस नहीं लगाएंगे, प्रिंसिपल में आप एस नहीं लगाएंगे। हाँ, सनोज भाई का बिल्कुल सही है, आगे चलिए। देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, कह रहा है कि इस कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है, जगह खाली नहीं है। तो जगह खाली नहीं है का अंग्रेजी क्या होता है, नो रूम होता है। क्या, नो रूम होता है क्या। एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में। एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में। हाँ, जगह कहीं भी खाली नहीं हो उसका इंग्लिश क्या होता है, नो रूम। जैसे देयर इज नो रूम फॉर यू इन दिस क्लासरूम, देयर इज नो रूम फॉर यू इन दिस ग्राउंड, देयर इज नो रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट, या देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट फॉर यू, आदि आदि यूज कर सकते हैं। तो जगह नहीं है, जगह खाली नहीं है, स्थान नहीं है का अंग्रेजी क्या होगा, नो रूम। देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम इन माई हार्ट फॉर यू, आदि आदि, एटीसी। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द गवर्नमेंट टू फॉर्म अ 10 मेन कमिटी। बहुत आसान हो गया भाई, 10 किसके लिए आया है, मेन के लिए। और देखिएगा मेन नाउन है और कमिटी भी क्या है, नाउन है। ए भी नाउन है और ए भी हमारा क्या है, नाउन है। एकदम इजी पता चल रहा है, जैसे हम तुरंत से स्ट्राइक कर रहे हैं क्वेश्चन पे, आपको भी वैसे स्ट्राइक करना सीखना है डियर। दो नाउन एक साथ आ जाए तो पहला वाला नाउन हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो मेन नहीं क्या होगा, मैन होगा। क्या, क्या होगा, मैन होगा। क्या, प्रत्येक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आए। सृष्टि, हाँ मैन होगा, बिल्कुल सही है। आगे चलो, देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 को मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था तो ध्यान दीजिएगा, मैं बता दिया तो फिर से मैं नहीं बताऊंगा। जो लोग लेट से जुड़े हैं वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ही सेड भारत अ नाइस गॉगल नहीं होगा, क्या होगा, अ नाइस पेयर ऑफ गॉगल्स होगा। अ नाइस पेयर ऑफ गॉगल्स होगा। गलती से मैं पहला बार मतलब इसी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दिया था क्योंकि स्लाइड में यही निकला हुआ था। आगे चलिएगा, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, कैटल्स नहीं क्या होगा, कैटल होगा। गलती किस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि कैटल ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल होता है, और जो ऑलरेडी प्लूरल है उसके साथ एस का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि आपका कैटल हो गया, देखने में सिंगुलर लगेगा लेकिन आर से प्लूरल होगा। जैसे कि आपका पुलिस हो गया, पीपुल हो गया, पीपल हो गया, इलेक्टोरेट हो गया, इलेक्टोरेट हो गया, जेंट्री हो गया, जेंट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, कैवेलरी हो गया, कैवेलरी हो गया, वर्मिन हो गया, वर्मिन हो गया। ये सब जितने भी नाउन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, इन्फेंट्री हो गया, एक पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री, एटीसी। ये सब जितने भी वर्ड हैं ये सारे के सारे देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ से पुल्लल होते हैं, इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कैटल ऑलरेडी पुल्लल है तो इसके साथ भर पुल्लल लगा जाएगा, लेकिन इसमें एस लगाना क्या है, कॉमन एरर है, गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, the government decided to stop all sales of diamond abroad because of the recently passed resolution। देखिएगा, कह रहा है सरकार जो है ना जितने भी डायमंड का जितना भी बिक्री है सबको स्टॉप करने का, रोकने का निर्णय लिया है। कहाँ, विदेश में। बिकॉज ऑफ रिसेंटली पास्ड रिजोल्यूशन, मतलब कुछ रिजोल्यूशन के लिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एरर क्या है, ऑल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आएंगे तो प्लूरल होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सेल नाउन नहीं है, नाउन है सेल। तो आप नाउन में सेल लिखिए और ऑल लिखा है तो आप क्या कर दीजिए, सेल्स कर दीजिए, तो ये सही है। एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में। ठीक है, चलो सेल तो हमारा जो आप लिखा गया था पहले से वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, बेचना। इसका मतलब क्या होता है, बेचना।
एक होता है ए से आई एल, एक क्या है वर्ब है जिसका मतलब होता है नाव चलाना, क्या होता है नाव चलाना। एक होता है सी ई डबल एल, एक क्या है नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बैटरी होता है, इसी का मतलब क्या होता है जेल या कोठरी होता है छोटा सा, इसी का मतलब क्या होता है कोशिका होता है। और एक होता है ए से एली, ए से एली, एक क्या है नाउन है जिसका मतलब क्या होता है बिक्री होता है, क्या होता है बिक्री। तो बताइएगा क्या क्या सरकार ने क्या रोकने का निर्णय लिया, सरकार ने विदेश में डायमंड का बेचना रोकने के लिए निर्णय लिया कि बिक्री, तो आपने बोला क्या बिक्री। तो यहाँ पे एस ई डबल एल नहीं होगा, क्या होगा ए से एल ई होगा। ऑल को क्या चाहिए भाई, ऑल को नाउन चाहिए, ऑल को क्या चाहिए नाउन चाहिए, और वो भी प्लूरल नाउन चाहिए। तो सेल तो वर्ब था, नाउन हमारा ए है सेल, तो हम लोग क्या करेंगे सेल्स करेंगे, एस ए एल ई। हाँ बिल्कुल सही है, सारे लोग का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलो। द टिकट विंडो रिमेंड क्लोज थ्रू आउट द डे, कह रहा है कि जो टिकट विंडो था वो दिन भर के लिए क्या रहा, बंद रहा। तो टिकट विंडो बोलना गलत होता है, टिकट काउंटर होता है क्या, टिकट काउंटर होता है क्या, COUNTR, टिकट काउंटर। एरर किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट। लव यू टू भाई, फुलेंदर भाई कहाँ थे, सुरेंदर भाई कहाँ थे। चलिए, तो टिकट विंडो नहीं होता, टिकट काउंटर होता है। टिकट क्या हम लोग यूज करेंगे, काउंटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ मच हॉर्सेस वर देयर रनिंग इन द लास्ट रेस, बताओ इसमें एरर क्या है, जल्दी से बताओ। हाय भाई, पीसीएन बोलने से क्या होगा, जल्दी बताएं। अजय कुमार का बिल्कुल सही जवाब है, देखिए। तो हाउ मच हॉर्सेस क्या है, पुल्लल काउंटेबल, क्या है भाई पुल्लल काउंटेबल। और पुल्लल काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो मच नहीं क्या होगा, मेनी होगा, क्या होगा मेनी होगा। आप मच गर्ल्स थोड़े ना बोलिएगा, मेनी गर्ल्स बोलिएगा ना। तो पीसीएन को हम लोग क्वालिफाई करने के लिए नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे मच यूज किया गया है तो मच को रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा, मेनी के द्वारा। हाँ मेनी के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा तो मेनी हॉर्सेस हो जाएगा, मेनी हॉर्सेस पुल्लल है तो बाहर भी क्या यूज किया जाएगा, पुल्लल यूज किया जाएगा। दे आर रनिंग इन द लास्ट रेस, ठीक है। आगे, इंडिया एंड चाइना प्रपोज द 5 मेन कमिटी, ये बहुत आसान हो गया, 5 के लिए मेन आया है और ये दो नाउन है, ये क्या है दो नाउन है। तो नाउन के पहले नाउन आए तो पहले वाला नाउन सिंगुलर होगा, तो मेन नहीं क्या होगा, मैन होगा, क्या होगा मैन होगा, एरर बी पार्ट में। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, 20 तो बेहद आसान हो गया, 20 तो बेहद आसान है। परफ्यूमरी के अंत में क्या लगा हुआ है, ईआर, ईआर। और याद रहे जिसके अंत में ERY लगा रहता है वो जनरली अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन का पुल्लल संभव नहीं होता है। तो एरर किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। और परफ्यूमरी नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा परफ्यूमरीज, एरर कहाँ है, फर्स्ट पार्ट में। सेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, परफ्यूमरी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। With the literacy rates in India region as low as 10%, we need to encourage local people to build a schools। कह रहा है कि साक्षरता दर जो है हमारे क्षेत्र में बहुत कम है, इवन 10% के इतना है, मतलब जितना 10% होना चाहिए 10% से भी कम है, 10% ही पर रुका हुआ है। वी नीड टू इनकरेज, हम लोग को जरूरत है कि स्थानीय पीपुल को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ताकि वो क्या करें, स्कूल को निर्माण करें, स्कूल बिल्ड करें। तो लिटरेसी रेट्स नहीं होगा, क्या होगा, रेट होगा। यार किस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट। लिटरेसी रेट्स नहीं, क्या होगा, रेट होगा। मैं आपको पहले ही बोला हूं कि स्टैंडर्ड को दर्शाने के लिए, लेवल को दर्शाने के लिए, रैंक को दर्शाने के लिए, रेट को दर्शाने के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे डेंजरस लेवल्स नहीं, डेंजरस लेवल होगा। पॉवर्टी लाइन्स नहीं, पॉवर्टी लाइन्स होगा, लाइन होगा। डेथ रेट्स नहीं, डेथ रेट होगा। और यहाँ पे लिटरेसी रेट्स नहीं, लिटरेसी रेट होगा। लिटरेसी क्या होगा, रेट होगा। तो यहाँ पे रेट्स गलत था, इसमें एस नहीं लगेगा। एरर किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। इस वीडियो को मैं जल्दी से समाप्त करने का कोशिश किया और तुरंत से हो भी गया। अब बहुत सारे लोग इस वीडियो में नया इंगेज हुए होंगे, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 6। तो प्लीज़ उनसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि पहले वाला वीडियो देख लें,
तब जाकर आप आगे वाला वीडियो देखें, तब आपको बहुत मजा आएगा। एकदम इंजॉय कीजिएगा और लगेगा कि हाँ नाउन से हम सीख पा रहे हैं, बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि चीजें रिपीट होता है बाद में, चीजें रिपीट होता है बाद में, तो फिर उतना समय देना नहीं होता है। फिर आप मेरे स्पीड को मेंटेन कर लेते हैं, और मेरे स्पीड को मेंटेन कर लेते हैं तो आपको मजा आने लगता है। सर आज कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा, और कौन? हाँ विराट सर चलेंगे, विराट इज द बेस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।